क्लास 5 की तीसरी वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है माइनर और कोफैक्टर। तो हमको समझना है कि माइनर होता क्या है, कोफैक्टर क्या होता है। किसी भी आव्यूह के लिए हमें माइनर निकालना हो या कोफैक्टर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का आव्यूह का अगर हमें माइनर निकालना है तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं प्रत्येक एलिमेंट के रिस्पेक्ट उसका एक अलग माइनर निकल के आता है। उसी प्रकार आपका कोफैक्टर निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनर देखेंगे, माइनर को हिंदी बोलते हैं ऑक्साइड। आपका अगर क्या देखेंगे हम लोग कोफैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो हमने कोई मैट्रिक्स लिया आपका a = 2 4 1 5। किसी टू ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया है। उस मैट्रिक्स के लिए हम लोग कैसे करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर। तो माइनर देखो कैसे निकालेंगे। मेरे ख्याल बोला कि माइनर और कोफैक्टर उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के रिस्पेक्ट निकलता है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। चारों एलिमेंट के लिए अलग अलग आपका माइनर निकल के आएगा और अलग अलग ही आपका कोफैक्टर निकल के आएगा। तो माइनर को हमने रिप्रेजेंट किया m से। अगर हम पहले एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो पहले एलिमेंट को बोल दिया हमने m11। क्यों? क्योंकि पहला वाला एलिमेंट पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया m11। अब m11 निकालेंगे कैसे। m11 के लिए हम उस मैट्रिक्स की पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे। कितना बचा 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 5। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे m12। अब m12 पे अगर फोकस किया है तो m12 में पहली रो को बंद करेंगे, दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। कितना बचा आपका 1, तो ये हो गया m12। आप इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 13 तो है नहीं। अब इस पे आ जाओ m21 पर। m21 के लिए हम दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे। दूसरी रो और पहले कॉलम को हमने बंद किया। कितना बचा आपका 4 बचा। इसी प्रकार हम निकालेंगे m22 के लिए हम दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो ये आपका इस टू ऑर्डर के मैट्रिक्स का क्या हो गया, आपका माइनर हो गया। तो ये तो था आपका टू ऑर्डर का मैट्रिक्स। सपोज करो आपके पास मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है। तो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए यदि अपन को माइनर निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया a = 2 4 3 1 1 2 5 5 1। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। इसके माइनर भी कितने निकल के आएंगे, 9 निकल के आएंगे। तो हम पहला वाला जो माइनर निकालेंगे m11। तो m11 के लिए वही फंडा है। आप पहली रो को बंद करेंगे, पूरा पहली रो बंद हो जाएगा, पूरा कॉलम बंद हो जाएगा। अपने पास ये 4 एलिमेंट बचे तो इसको साइड के तरफ में लिख देंगे 1 5 2 1। इसको सॉल्व करेंगे। 1 का गुणा 1 से तो 1 हो गया, 5 का गुणा 2 से तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। नीचे के ऊपर जाएंगे, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कितना आ गया, -9। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या आपका m12। तो m12 के लिए पहली रो को बंद करेंगे और दूसरे कॉलम को। पहली रो बंद किया, दूसरा कॉलम बंद किया। कितना बचा 1 5 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे। इसका यहाँ पे मल्टीपल तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 का 1 से 1, 5 का 2 से कितना हो गया 10। टोटल कितना आ गया आपका -9। इसी प्रकार हम लोग m13 निकाल सकते हैं। 13 के लिए पहली रो तीसरा कॉलम बंद करेंगे। 4 एलिमेंट अपने पास बचे हैं, उनको हम लोग डिटरमिनेंट्स में लिखेंगे 1 5 1 5। इसका यहाँ मल्टीपल करेंगे 5 हो जाएगा। इसका यहाँ करेंगे -5 हो जाएगा। दिस कैंसिल आउट। टोटल कितना हो गया 0। तो पहली रो के तीनों एलिमेंट के लिए माइनर हो गया। इसी प्रकार दूसरी रो के लिए निकालेंगे, तीसरी रो के लिए माइनर को फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी आव्यूह का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका माइनर। माइनर के बाद आपका पॉइंट आता है कोफैक्टर वाला। तो कोफैक्टर को हम लोग कैसे याद करेंगे। कोफैक्टर को निकालने का बेसिक माइनर से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अपन को माइनर पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग
फैक्टर निकाल सकते हैं। सी आई जे, आई रिप्रेजेंट करेगा रो को, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। इट मीन्स जो कोफैक्टर होगा वो उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है। वो एलिमेंट कहाँ पर है, पहली रो पहले कॉलम का है, दूसरी रो दूसरे कॉलम का है, वो उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में रिप्रेजेंट करता है। तो सी आई जे इक्वल टू हो गया -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो वैसे चाहो तो इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका और भी है कि हम लोग फॉर्मूला ना लगाएं और उसको तो फॉर्मूले का बगैर यूज किए भी इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने कहा, कोई हमने एग्जाम्पल लिया a बराबर 1 2 3 4, हम इसका कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर को रिप्रेजेंट किया m से, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग c से। तो अब बेटा हम पहले एलिमेंट के लिए चलेंगे तो C11। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि कब हम पॉजिटिव करेंगे और कब हम नेगेटिव करेंगे। वैसे फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे। अब C11 निकालेंगे तो C11 के लिए पहली रो पहले कॉलम को बंद किया, कितना बचा अपने पास 4 बचा। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों डिजिट का योगफल, जैसे 1 और 1 2, अगर इन दोनों डिजिट का योगफल इवन है तो बाहर कुछ नहीं करेंगे, जैसा आया वैसे ही रखा रहेगा। देखिए अगर इन दोनों डिजिट का योगफल ऑड है तो फिर बाहर हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। अब जो हो गया कितना, C11 कितना हो गया आपका 4 हो गया, क्योंकि दोनों का सम कैसा था, इवन था, तो बाहर माइनस प्लस का मतलब ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रखेंगे। अब C12 निकालेंगे तो 12 में पहली रो दूसरा कॉलम बंद किया, कितना बचा 3। अब इन दोनों का योगफल कितना हो गया 3, मतलब ऑड होगा। अगर इन दोनों का योगफल ऑड है तो फिर बाहर आपका माइनस आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा आपका माइनस। इसी प्रकार C21 निकालेंगे। C21 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे, कितना बचा आपका 2 बचा। इन दोनों का योगफल विषम होगा, मतलब ऑड होगा, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार C22 निकालेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद होगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों का योगफल इवन है तो कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रख देंगे, नेगेटिव आता है और नेगेटिव रख देंगे, उससे उसमें कोई माइनस प्लस का चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो माइनस कब आता है, जब इन दोनों डिजिट का योगफल विषम हो तो बाहर माइनस आता है, इन दोनों डिजिट का योगफल सम है, इवन है, तो बाहर माइनस नहीं आता है। तो आपका कोफैक्टर निकल के आया C बराबर कितना 4 -3 -2 और 1। ये आपका हो गया इस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का कोफैक्टर। इसी प्रकार हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के कोफैक्टर के लिए दिखाएंगे आपको। तो A बराबर कितना 3 1 2 2 1 4 2 2 1। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट मैंने किया था C से, तो पहले हम C11 निकालेंगे। C11 के लिए हम पहली रो को बंद करेंगे और पहले कॉलम को, पहली रो पहला कॉलम, जो अपने पास 4 एलिमेंट हैं, इनको जो के त्यों रखेंगे सारणिक के टर्म्स में 1 2 4 1। इन दोनों का योगफल क्या है, इवन है, तो बाहर माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं है। बाहर माइनस केवल तब आएगा जब इन दोनों संख्याओं का योगफल कैसा हो, ऑड हो, ठीक है। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 से कितना हो जाएगा 1, और 4 का 2 से कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 8, तो कितना हो गया माइनस का 7, कितना आ गया माइनस का 7। इसी प्रकार निकालेंगे C12 में पहली रो को बंद करेंगे, दूसरे कॉलम को, ये 4 एलिमेंट अपने जोड़े तो रखेंगे सारणी के टर्म्स में 2 2 4 1। अब इन दोनों का एक विषम है तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर जो क्यों रहेगा, 2 का 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, 4 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस,
माइनस का कितना हो गया 6 हो गया, माइनस जब 6 हो गया तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे कितना C13 में पहली रो और तीसरा कॉलम बंद करेंगे। पहली रो तीसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट अपने पास में सारणी के टर्म्स में लिखेंगे 2 2 1 2। इन दोनों का एक फल कैसा है 4, इवन है, इवन के लिए बाहर माइनस नहीं आएगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 का 2 से कितना हो गया 4 और 2 का 1 से हो गया कितना 2, बीच में बाहर माइनस बीच में आएगा माइनस, 4 में से 2 गया कितना आ गया 2। तो पहली रो के लिए ये कोफैक्टर हो गया। इसी प्रकार दूसरी रो के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे तो C21 के लिए दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहले कॉलम को बंद करेंगे। 4 एलिमेंट बचेंगे अपने पास, कितना बचेगा 1 2 1 2 2 1 2 1, बाहर आ जाएगा माइनस, क्यों क्योंकि इन दोनों का योगफल ऑड हो रहा है, इसको आगे बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पे। तो 1 का 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल हो गया कितना आपका प्लस का 3 हो गया। इसी प्रकार निकालेंगे C22 में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 एलिमेंट जो बचे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा बचा है 3 बचा है, 2 बचा है, यहाँ भी 2 बचा है और 1 बचा है। इन दोनों का सम कैसा है इवन है, बाहर माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 का 3 से 3, 2 का 2 से कितना 4, फाइनली कितना आया माइनस का 1। इसी प्रकार C23 फाइंड आउट करेंगे। जब C23 फाइंड आउट करेंगे तो C23 में दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट अपने पास बचे हुए हैं, कितना बचा है 3 1 2 2। यहाँ पे इन दोनों का सम ऑड है, बाहर आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, बाहर तो माइनस है ही आपका, 3 का 2 से कितना हो जाएगा 6 और 2 का 1 से कितना हो जाएगा 2, फाइनली कितना आया माइनस का 4 आया। ठीक है, तो ये पहली रो के लिए कोफैक्टर हो गया, ये दूसरी रो के लिए कोफैक्टर हो गया। अब सिमिलरली हम चलेंगे यहाँ पे किसके लिए, अब हम निकालेंगे तीसरी रो के लिए कोफैक्टर। इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो लोग यहाँ पे तीसरी रो के लिए, तो तीसरी रो में कैसे निकालेंगे C31 के लिए हम तीसरी रो को बंद करेंगे, तीसरे कॉलम को बंद करेंगे, तीसरी रो और सॉरी पहला कॉलम 31 है ना, तीसरी रो पहला कॉलम, 4 एलिमेंट अपने पास हैं जो कि तो रखेंगे कितना आपका 1 1 2 4, इसका मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा 4, इसका यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 2, माइनस को फाइनली कितना है 2 आया। इसी प्रकार से 32 निकालेंगे, इसमें हम तीसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे, तीसरी रो दूसरे कॉलम को, कितना बचा आपका यहाँ पे तीसरी रो दूसरे कॉलम को बंद करने के बाद कितना बचा आपका 3 2 2 4, बाहर माइनस आएगा क्योंकि दोनों का सम कैसा हो रहा है ऑड हो रहा है, माइनस बाहर रहेगा। 4 का 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 का 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आ गया माइनस का 8 हो गया। इसी प्रकार से 33 निकालेंगे, जिसमें हम तीसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे, बचेगा कितना आपका 3 2 1 1, 3 2 1 1, तो इसका यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो फाइनली कितना है आपका 1 हो गया। तो पहली रो के लिए कोफैक्टर j है, दूसरी रो का कोफैक्टर j है और तीसरी रो के एलिमेंट का कोफैक्टर j है। तो टोटल कोफैक्टर C इक्वल टू आपका आ गया कितना -7 6 2 -7 6 2, यहाँ पे 2 -1 -4 सॉरी 3 -1 -4 3
-1 -4, यहाँ पे कितना 2 -8 और कितना 1। तो जी आपके 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का क्या हो गया आपका कोफिशिएंट।